हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो रैशनल के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं और दो रैशनल के बीच में एक रैशनल कैसे निकालते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 7-8 में भी था और 9 के बाद फिर कभी पढ़ने को मिलेगा नहीं, इसलिए 9 में ऐसे पढ़ ले कि हमको हमेशा याद ही रह जाए। ठीक है, तो ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही है और इन 4-5 क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर देख लेते हो पूरा का पूरा, तो किसी भी बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बना सकते हो। दूसरे को आप पढ़ा भी सकते हो कि बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे बनता है ये। ठीक है, तो शुरू कर दें। देखिए, चलो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन, जब दो रैशनल के बीच में एक रैशनल निकालने के लिए बोलता है, जैसे कि यहाँ पे 3/8 एंड 5/2 के बीच में निकालना है एक रैशनल नंबर। तो देखो, एक मैं बता देता हूँ आपको एक तरीका कि जब भी वन रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, कोई एक रैशनल निकालना हो किसी दो रैशनल ए और बी के बीच में। ए और बी क्या है? कोई दो रैशनल नंबर है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप a+b/2 कर देना। ठीक है, a+b/2 का मतलब क्या होता है कि वो ए और बी के बीच में आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल मेरे को अगर इसके बीच में निकालना है, इसके बीच में ही निकालना है ना, एक ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आप क्या निकाल दो, वन रैशनल नंबर बिटवीन कितना है 3/8 एंड 2/5। तो क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर लो और बाई 2 कर दो। तो इस दोनों को ऐड कैसे कर लें भाई? ये भी नहीं करने आता है यार, तुम भी कमाल करते हो मतलब। हाँ, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐड करने तो आता ही होगा ना तुम लोगों को। देखो भाई, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। 8 से 5 बार में 40, 5 से 3 बार में 15 और 5 से 8 बार में 40, 8 से 2 बार में 16, नीचे 2। 16 और 15 कितना होता है? 21 होता है। 21/40/2 है। अब 2/1 करके इसको उल्टा कर दो। ठीक है, कभी बचपन में गाड़ी से या साइकिल चलाते वक्त में गिरे हो? कभी बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे, क्या होता था कि पता चलता था कि साइकिल ऊपर है और हम नीचे पड़े हुए हैं, ऐसा कंडीशन हुआ करता था। वही बात यहां पे करना है कि साइकिल ऊपर और हम साइकिल के नीचे, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो कैंसिल होने वाली तो बात ही नहीं है, कुछ कटेगा ही नहीं, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21, देखो ये प्रोसेस है, चाहे कोई भी दो रैशनल नंबर हो मेरे भाई, कुछ भी हो, उन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देना। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम बना के देख लो। ठीक है, एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा। बना के देखो यार, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? हाँ, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना? 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लूँ। अरे वाह, चकाचक दिखाई पड़ रहा है। तो चलो, अब यहाँ पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये तुम बना के देखना। इसको तुम ऐड करने आता है ना? नहीं आता है तो तुम क्लास 9 में चले गए, ऐड करने नहीं आता है, क्लास 6 के बच्चे जाके सीख लो। यही रह गए आप जिंदगी में, और क्या करोगे। 2 का 1, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 5-6 निकालने के लिए कह रहा है। तो किसी किसी बुक में क्या कहा जा रहा है, मतलब किसी किसी बुक में इतना हैक्टिक कर दिया है इसको। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे इस दोनों के बीच में ये आ गया, अब इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करो, फिर जो आएगा उस दोनों को ऐड करके 2 करो। दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हम लोग? अरे हम लोग समझदार आदमी है, कल 5G चलाने शुरू कर दिए हम लोग, 2G से 5G पे आ गए और कंसेप्ट वही रहेगा पुराना वाला, बिल्कुल नया कंसेप्ट। ये सारे के सारे हम लोग आराम से बनाएंगे। ठीक है, और मौखिक ही बनेगा, मौखिक भी बन जाता है और थोड़ा लिखोगे उसी में बन जाएगा। तो पहला चीज देखो, हमको वो रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, क्या निकालने के लिए कह रहा है? रैशनल नंबर। तो जो रैशनल, जैसे ये 2 और 3 रैशनल तो है, लेकिन रैशनल एक्चुअली जो प्योर रैशनल होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। बात समझ रहे हो? जो प्योर रैशनल होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। तो ये सब तो p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये p/q के फॉर्म में नहीं है। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको 2 एंड 3 के बीच में कह रहा है, तो आप 2/1 कर दो एंड 3/1 कर दो। ठीक है, 2 ऐसे भी रैशनल है, लेकिन मेरे को दिखाना है कि p/q के फॉर्मेट होना चाहिए। तो नीचे में तो 1 डाल ही सकते हैं, नहीं ये तो सनातन सत्य है। तो ये हमने काम कर लिया। ठीक है, ओके, अब क्या करना है कि अब जरा गौर से देखो,
जब भी फ्रैक्शन में हम लोग इस प्रोसेस से निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, किस पे आपको ध्यान देना होगा, डिनोमिनेटर पे। मेक द डिनोमिनेटर सेम। रुक जाओ भाई, पहले मेरे को मिटा के मैं एक दो स्टेप लिखता हूं, जिन स्टेप को फॉलो करके आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। पहला स्टेप हम लोग क्या यूज करेंगे, मेक द डिनोमिनेटर सेम। पहला काम यही करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है ही, तो क्या बनाएंगे उसको, अब क्या बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में कुछ आता है क्या, नहीं भाई, 2 और 2 के बाद सीधा 3 आ जाता है। भाई इनके बीच में रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली पढ़ने पे 2 के बाद सीधा 3 आता है, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है। तो कितने निकालने के लिए कह रहा है, 5 रैशनल निकालने के लिए कह रहा है। तो जब बीच में कुछ नहीं आता है और 5 कहता है तो तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आपको पता है ना कि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर नीचे सेम नंबर से। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, माथा फाड़ देगा, सर ये बन नहीं रहा है। कैसे बनेगा, अभी तरीका गलत कर रहे हो। तो यहाँ भी 6 से, ठीक है मेरे भाई, अच्छे समझ रहे हो, ठीक है। अब 6 गुना 2 कितना हो जाता है, 12, और नीचे में 6 गुना 1 6, यहाँ 18। अब मेरे भाई 12/6 और 18/6 इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 12/6 के बाद क्या आता है, 12/6 के बाद आता है 13/6, उसके बाद 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। देखो एग्जैक्टली 5 नंबर हम इसके बीच में निकाल लिए। क्या ये प्रोसेस लगा तो दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं हम लोग, नहीं। लेकिन ये प्रोसेस लगाएंगे हम लोग तो हम लोग कहेगा कि बेटा समझदार आदमी है, ये पढ़ के आया है कहीं से। तो ये चीज़ तुम समझ गए हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो नंबर, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास में है, जहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ और ही तरीका लगेगा भाई, क्योंकि एक उस तरफ और एक उस तरफ, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, वो वाली बात हो जाएगी। कोई भी नहीं, मिला देते हैं इनको भी, मार्कर से थोड़ा बीच में खत्म हो जाता है। देखिए तो पहले भाई -2 और -3 है, तो उसको क्या काम करेंगे कि पहले फ्रैक्शन में 1 डाल के हम अपना उल्लू सीधा करेंगे, ठीक है। उल्लू सीधा करने का मतलब काम निकालना होता है, हिंदी नहीं पढ़े हो। ये हम अपना उल्लू सीधा कर दिए, ठीक है। अब -2 और 3 के बीच में भाई कितने नंबर्स आते हैं, ये तुमको देखना पड़ेगा कि इनके बीच में। तो -2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1 2, 4 नंबर आता है। काश अगर यहाँ पे 4 होता तो 3 भी आ जाता, 5 नंबर पूरा हो जाता, लेकिन 4 नंबर तो ऑलरेडी इनके बीच में है ही भाई, 4 नंबर इनके बीच में ऑलरेडी है ही। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, अब सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 से तुम जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उनके बीच का फासला उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। दिलों का फासला नहीं, नंबर के बीच का फासला, ठीक है। तो हम इनके बीच में फासला तो वैसे ही 4 नंबर तो बीच में वैसे ही आ रहा है, तो थोड़ा 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और हो जाएगा चौड़ा, बीच से नंबर निकाल लेंगे हम लोग। तो वही काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो -2 × 2 4 हो जाएगा बाई 2। अब कोनो बेवकूफ लड़का उठेगा, अगर काट देगा, काटने के लिए ही काम किए थे, काटेंगे तो फिर से -2 आ जाएगा, फिर सर पे हाथ रख बैठे रहो, इसको नहीं काटना है। हाँ यहाँ पे काट सकते हो, जैसे यहाँ पे 14/6 से कैंसिल होगा, 15/6 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एंड 6/2, इन सबको काटना, इनको नहीं काटना, आगे जब निकालेंगे तब काटना है। अब देखो -4 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो लिखो -4 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, तुम चाहो तो बीच से कहीं से लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को जरा सा गौर से देखो कि इतने सारे नंबर्स हैं, मेरे को इतना नंबर ही चाहिए, तो यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे बीच से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर से ही लेके चलते हैं। -4/2 के बाद क्या होता है, -5/2। नहीं यार, कैसे हो जाएगा, -5/2 इधर बाहर चला जाएगा ना, हमको इसके बीच में चाहिए। तो -4 के बाद -3 होता है, -1 होता है, इसके बीच में चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। तो -3/2 -2/2 -1/2, 0 भी लिख देते हैं, काहे कि 0 रैशनल नंबर है, और 1/2 ले देखो 5 नंबर आ गया। हम 2-4 नंबर और भी लिख देंगे, अगर कहेगा तो, नहीं कहेगा तो काहे लिखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है।
भाई ऐसे सारे के सारे क्लास 9 के मैथ में कुछ है ही नहीं। लोग आपको ऐसे डरा देते हैं कि क्लास 9 का मैथ डिफिकल्ट है, ये है वो है, ऐसे करना सर। क्या है देखो क्या है। मेरे को कोई आंख बंद करके बोले पढ़ा निकला, मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने सही तरीके से पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूं, मैं आसमान से आया हूं। मैंने इन चीजों को दिल से पढ़ा, दिमाग में बसाया है उनको, ठीक है। तो ये सब मेरे को आसान लगता है। मैं ऐसे ही आपको इस सेशन में पढ़ाऊंगा। और क्लास 9 कैसे डिफिकल्ट लगता है मैं भी देखता हूँ। क्लास 9 की ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है। लेकिन बस जितना मैं कहूँ उतना काम करना, मेहनत जरूर करना, ठीक है। यूट्यूब पे पहला कोई आदमी है आपसे जो कह रहा है कि मेहनत करो, नहीं तो बाकी सारे फ्रॉड टीचर क्या कहते हैं, तू कुछ नहीं कर बेटा, सारा काम मैं कर दूंगा, तू ही कर दे साले, जा तू ही कर ले, शादी भी तू ही कर लेना उनके बदले में। तो जो काम जरूरी है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये लिखो, इसका नोट्स आप लिखो, मैं इसके बाद ये 2-3 नंबर बताता हूं। चलो लिखो। लो आ गए फिर से। तुमको क्या लगा था कि हम चले गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास में है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन भी ब्यूटीफुल होता है, ठीक है, और आंसर क्या होता है, हैंडसम होता है। तो चलता रहता है इन लोगों का भी। तो 4/5 देखो। तो यहाँ पे पहला बात कि क्या ये रैशनल है। हाँ भी रैशनल ही है, लेकिन पी/क्यू के फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये तो पी/क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये सज धज के आया है और ये बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है। तो इनको भी सजा देते हैं, 4/1 कर देते हैं इनको, 4/1। ऊपर में 1 नहीं लगा देना, ऊपर 1 नहीं लगता है, 1 नीचे लगता है, ठीक है। हाँ, एंड जैसे लिपस्टिक लगता है यहाँ पे। अब कोई आंख पे लिपस्टिक लगा ले, कैसा लगेगा देखने में, नहीं लगा के चेक कर लेना आप, कैसा अच्छा लगता होगा तो आप ही लगाना शुरू कर देना। चलो ये आ गया नंबर। अब यहाँ पे पहला चीज, मेक द डिनोमिनेटर सेम। क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम तो नहीं है। तो सेम कैसे करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम देख रहे हैं कि भैया ये तो 2 तो है, 1 अगर 2 बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। अच्छा ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि इसको 2 से गुना कर देना है, और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे। हम इसको ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि पहले डिनोमिनेटर में क्या है। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। 2 कहा कि भैया हम तो ठीक है, 1 से बात करिए, 1 से बात की, कहा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम कर दिए इसको 9/2। अब देखो ये हो जाएगा 4 2 8/2 एंड ये हो गया 9/2, ठीक है। अब 8 और 9 की, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है आपका, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर को, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो देखो न्यूमरेटर को, तो 8 और 9 के बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ नहीं होता है और अगर आपसे 5 निकालने के लिए कह रहा है 5 रैशनल, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर 6 निकालने के लिए कहता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, 8 निकालने के लिए करता तो इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करते। यही बस प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं कि हम, जो कि 5 ही निकालना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 7 निकालने के लिए बोलेगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान है। अब तो बन जाएगा 6 8 48 बट्टा 12 एंड 72 और 8 2 16 है। ये भैया कुछ गड़बड़, ए ससुरा देखते हैं 6 से मल्टीप्लाई करना, 8 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। दिमाग मतलब मेरा जो है ना 54 और 12। मैं थोड़ा सा बहक गया था। अब इनके बीच में लिख दो यार, तुम लिखो। 48 के बाद क्या होता है, 49 50 51 52 53 12 क्योंकि दोनों ही जगह पे 12 है तो बीच में 12 ही होगा। ये 5 आपके पास में रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में। चौथा क्वेश्चन, अब इनका चौथे क्वेश्चन तो भाई तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि देखो नीचे भी 7 है और यहां भी 7 है, तो डिनोमिनेटर तो आपका ऑलरेडी सेम ही है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब 3 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 1 नंबर यहां पे आता है, तो आप कम से ही में 4 से ही मल्टीप्लाई करना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 12 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो 12 और 20 के बीच में तो 7 नंबर आ जाते हैं। आपको 5 ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये तो सेम है ही, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 और 3 5 15 6 नंबर, हाँ आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आ जाएगा। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने का बीच में नंबर लिख देना। ये काम तुम्हारे लिए, ठीक है। मेरे लिए ये काम मेरे लिए काम है 5 नंबर। इसको बिठा के मैं लिखता हूँ
3/5 एंड 2/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो पहला सेंटेंस क्या है भाई कि मेक द डिनोमिनेटर सेम। सेम कैसे करेंगे उसको? 5 कहेगा कि हम 3 नहीं बनेंगे, 3 कहेगा हम 5 नहीं बनेंगे। तो हम कहेंगे कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। लड़ाई झगड़ा से कुछ हुआ है आज तक? प्यार मोहब्बत से काम करिए। तो 5 और 3 में हम क्या करवा दिए? दोस्ती करवा दी। हम कहें कि 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 कितना हो गया? 15। तो अब हम कहें 5 को कि बेटा तुम भी 15 बन सकते हो, क्योंकि 15 तुम्हारा मल्टीपल है। और 3 को बोले कि बेटा तुम भी 15 बन सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारा मल्टीपल है। बात तो बन गई अब इनकी। तो हम क्या कर देते हैं कि 3/5। अब चूंकि नीचे में आपको 15 करना है तो 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 करते हैं। ऊपर कितना मल्टीप्लाई करेंगे उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि नीचे में क्या है, नीचे में 5 था, उसको 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। एंड 2/3। अब नीचे करना है 15, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका परिणाम 2 को भी भुगतना पड़ेगा। अब 3 गुना 3 9 और 5 गुना 3 15, 5 गुना 2 10 और 5 गुना 3। देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया ना। अब 9 और 10 के बीच में कुछ आता ही नहीं है। कितना निकालने के लिए बोल रहा है? 5। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। काटने के लिए अब यहां पे काट सकते हो, काटने के लिए कोई मना ही नहीं है। जितना मन है काटो, ठीक है। ऐसे काटो कि कुत्ता भी शर्मा जाएगी। हम क्या काटते हैं, विद्यार्थी मेरा ऐसा काट रहा है। तो यहां पे आप 9 गुना 6 54, 15 गुना 6 90, और ये 60 और 90। अब 54 और 60 के बीच में क्या हो जाएगा? 55, 56, 57, 58, 59 बाई 90 बाई 90 बाई 90 बाई 90 बाई 90। देखो 5 के 5 नंबर आपके आ चुके हैं। जहाँ पे कटने वाला हो काट सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। ऐसे काटना है काट लो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। झूठ नहीं बोलना, कमेंट में सही सही बताओ। नहीं समझ में आया तो कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में मेरे को